नौजवानों, ये खबर आपके लिए ही है। जो दावे, जो खामियां मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो सुन आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना या PMKVY, वही स्किल इंडिया वाली, जिसमें स्किल ट्रेनिंग मिलनी थी युवाओं को ताकि रोजगार के नए मौके बने, नौजवान काबिल बने। नौजवान कितने काबिल बने नहीं पता, पर CAG माने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की एक रिपोर्ट में गड़बड़ियों का अंबार जरूर निकल आया है। कैसी गड़बड़ियां? जैसे सरकारी रिकॉर्ड्स में 95,90,801 लाभार्थियों में से 90,66,264 की बैंक डिटेल ही मौजूद नहीं सरकारी डेटा में। एक ही अकाउंट नंबर को कई कई लाभार्थियों के नाम पर चढ़ा दिया गया है। कई लाभार्थियों के अकाउंट की जगह एक दर्ज है। स्किल इंडिया पोर्टल पर 53 ऐसे ईमेल एड्रेस मिले जिन्हें 5,000 बार से ज्यादा दर्ज किया गया है। 10,56,475 ऐसे लाभार्थी हैं जिनका गलत मोबाइल नंबर दर्ज मिला। और ये खामियां कुछ भी नहीं, कहानी लिस्ट लंबी है। सुनाने मैं यानी सौरभ त्रिपाठी आ गया हूं। आप देख रहे हैं न्यूज पेंच। PM कौशल विकास योजना या PMKVY, इसकी शुरुआत जुलाई 2015 में हुई थी। इसका लक्ष्य था बेरोजगार युवाओं को स्किल ट्रेनिंग देकर उनके लिए रोजगार के दरवाजे खोलना। इस योजना के अब तक 3 फेज पूरे हो चुके हैं और चौथा फेज जारी है। इस योजना का पहला फेज 2015 से 2016 तक चला, जिसमें 24 लाख युवाओं को स्किल ट्रेनिंग दी गई। दूसरा फेज अक्टूबर 2016 से 2020 तक चला। इसमें कुल 1.10 करोड़ युवाओं को स्किल ट्रेनिंग देने के लिए 12,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए। इस योजना का तीसरा फेज जनवरी 2021 में लॉन्च हुआ और मार्च 2022 तक जारी रहा। इसमें 8 लाख युवाओं की ट्रेनिंग पर 948.90 करोड़ रुपए खर्च किए गए। CAG ने इस योजना की परफॉर्मेंस ऑडिट में केंद्रीय कौशल विकास मंत्रालय और इस योजना से जुड़ी 3 सेंट्रल एजेंसियों का ऑडिट किया। ये 3 एजेंसियां हैं नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन NSDC, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग NCVET एंड नेशनल स्किल डेवलपमेंट फंड NSDF। इसके अलावा CAG ने 8 राज्यों में इस योजना को लागू किए जाने के तरीके और फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जांच की। ये 8 राज्य हैं: असम, बिहार, राजस्थान, झारखंड, केरल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और ओडिशा। CAG ने इन 8 राज्यों के 90 स्किल ट्रेनिंग सेंटर और 1,045 लाभार्थियों का सर्वे भी किया। CAG को अपनी इस रिपोर्ट में ऐसा क्या मिला कि 10,000 करोड़ से ज्यादा की इस योजना की इंप्लीमेंटेशन पर सवाल खड़े हो रहे हैं? CAG ने अपनी ऑडिट में पाया कि PM कौशल विकास योजना के तहत 724 जॉब रोल में ट्रेनिंग देने की बात कही गई थी। मतलब 724 ऐसे रोजगार थे जिनकी ट्रेनिंग हासिल की जा सकती थी। सरकार ने इसके लिए नेशनल स्किल डेवलपमेंट पॉलिसी बनाई। इस पॉलिसी के तहत उन सेक्टर्स की पहचान की गई थी जहां सबसे ज्यादा स्किल ट्रेनिंग की जरूरत थी। ये सेक्टर्स थे कंस्ट्रक्शन, लॉजिस्टिक्स, टूरिज्म, फर्नीचर फिटिंग। लेकिन इसके उलट उन सेक्टर्स में ज्यादा ट्रेनिंग दी गई जहां पहले से स्किल्ड कामगार मौजूद थे, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, परिधान, लॉजिस्टिक्स, रिटेल एंड ब्यूटी एंड वेलनेस। पहले इससे यह हुआ कि जिन सेक्टर्स में स्किल कामगारों की जरूरत थी वहां ट्रेनिंग पहुंची ही नहीं, जबकि दूसरी तरफ ऐसे सेक्टर में स्किल्ड कामगारों की तादाद बढ़ गई जहां जरूरत नहीं थी। इस योजना के तहत 724 में महज 10 जॉब रोल के तहत 60% लाभार्थियों को ट्रेनिंग दी गई। परिधान से जुड़े रोजगार जैसे दर्जी और सिलाई मशीन चलाने की तादाद कुल लाभार्थियों की 10%। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर सुधारने की ट्रेनिंग लेने वाले लाभार्थी 7% हैं। रिटेल और सेल्स की ट्रेनिंग लेने वाले लाभार्थियों की तादाद 4.25% है। इसने स्किल ट्रेनिंग के बावजूद रोजगार के नए अवसर पैदा नहीं किए। CAG ने अपनी ऑडिट में पाया कि पूरी योजना में लाभार्थियों के डेटा में भारी गड़बड़ियां हैं। कायदे से हर लाभार्थी का नाम, उसके आधार कार्ड की डिटेल, फोन नंबर आदि का रिकॉर्ड स्किल इंडिया पोर्टल पर होना चाहिए। इसके अलावा लाभार्थियों को ट्रेनिंग देने वाले ट्रेनर की डिटेल, उनका बैच नंबर भी अपडेट होना चाहिए। लेकिन CAG ने पाया कि ज्यादातर मामलों में डेटा गायब था। CAG ने पाया कि 1507 बैच में ट्रेनर का नाम नहीं था। इन बैच में 25,908 लोगों को स्किल ट्रेनिंग दी गई थी। 2,30,758 बैच में ट्रेनर ID मेंशन नहीं थी। इन बैचों में 61,12,030 लाभार्थियों को स्किल ट्रेनिंग दी गई थी। आधे लाभार्थियों ने किससे ट्रेनिंग ली, इसकी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं थी। इन लाभार्थियों की ट्रेनिंग का आकलन एक एसेसर या आकलनकर्ता द्वारा किए जाने के प्रावधान है। यह एसेसर या परख करता है कि लाभार्थी ने स्किल ट्रेनिंग सही से हासिल की या नहीं। इसके बाद लाभार्थी को ट्रेनिंग सर्टिफिकेट दिया जाता है। लेकिन 93 लाख से ज्यादा लाभार्थियों की स्किल ट्रेनिंग का आकलन किसने किया, इसका डेटा मंत्रालय के पास उपलब्ध नहीं है। मतलब कौन ट्रेनिंग दे रहा है, कौन जांच कर रहा है, इसका कोई अता पता नहीं है।
पीएम कौशल विकास योजना के तहत लाभार्थियों को ट्रेनिंग के दौरान 1500 रुपए प्रति माह का वजीफा मिलता है और परीक्षा पास करने पर 500 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। यह डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत सीधा लाभार्थी खाते में भेजी जाती है। लेकिन सीएजी ने अपनी ऑडिट में पाया कि पीएम कौशल विकास योजना के फेज 2 और 3 में भाग लेने वाले 95,90,801 लाभार्थियों में से 90,66,264 की बैंक डिटेल ही मंत्रालय के पास मौजूद नहीं है। जिन 5,24,537 लाभार्थियों की बैंक डिटेल मौजूद है उसमें बहुत झोल है। एक ही अकाउंट नंबर को कई लाभार्थियों के नाम पर चढ़ा दिया गया है। एक अकाउंट नंबर तो ऐसा है जिसे 2000 से ज्यादा लाभार्थियों के लिए इस्तेमाल किया गया। 11,587 अकाउंट ऐसे हैं जिन्हें 2 से ज्यादा बार इस्तेमाल किया गया। 34 अकाउंट ऐसे हैं जिन्हें 100 से 1000 लाभार्थियों के लिए इस्तेमाल किया गया। मजेदार बात यह है कि लाभार्थियों के बैंक अकाउंट डिटेल के खांचे में कुछ भी दर्ज करवा दिया गया है। कई लाभार्थियों के बैंक अकाउंट की जगह तो एक अनगिनत दर्ज करा दिया गया है। कहीं 1 से 10 तक गिनती लिख दी गई है। कुछ जगहों पर पते और नाम आदि लिख दिए गए हैं। समझ रहे हैं ना। मंत्रालय ने शुरुआत में हर लाभार्थी की बैंक डिटेल को मैंडेटरी किया था, लेकिन बाद में बैंक डिटेल देने की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया। सीएजी ने मंत्रालय से सवाल किया कि बिना बैंक अकाउंट डिटेल के डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कैसे किया गया। मंत्रालय ने सीएजी को लिखित जवाब देते हुए बताया कि लाभार्थियों के आधार नंबर से जुड़े खातों में पैसा डायरेक्ट ट्रांसफर किया गया। सीएजी को मंत्रालय ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का जो डेटा उपलब्ध करवाया वो चौंकाने वाला है। मंत्रालय के डेटा के मुताबिक सिर्फ 24.53 लाख लाभार्थियों के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर प्रोसेस किया जा चुका है। इसमें से महज 17.69 खातों में पैसा जा पाया। मतलब कुल लाभार्थियों में से महज 18% लाभार्थी ऐसे थे जिन्हें वजीफे और प्रोत्साहन का पैसा मिल पाया। इसके अलावा कैंडिडेट्स के फोन नंबर और ईमेल आईडी का डेटा में भी बड़ी गड़बड़ी पकड़ में आई। स्किल इंडिया पोर्टल पर 53 ऐसे ईमेल थे जिन्हें 5000 बार से ज्यादा दर्ज किया गया। 14,912 ऐसे ईमेल थे जिन्हें 11 से 50 कैंडिडेट्स के लिए इस्तेमाल किया गया था। कुल मिलाकर 71,20,995 लाभार्थियों के गलत ईमेल आईडी मिले। इसके अलावा मोबाइल नंबर के मामले में तो हालात और खराब है। सीएजी को अपनी ऑडिट में एक ऐसा मोबाइल नंबर मिला जिसे 6,759 लाभार्थियों के लिए इस्तेमाल किया गया। कुल मिलाकर 10,56,475 ऐसे लाभार्थी हैं जिनका गलत मोबाइल नंबर दर्ज किया गया था। कहने का मतलब है मंत्रालय के पास ना तो ट्रेनर की सही डिटेल है, ना आकलनकर्ता की और ना ही कैंडिडेट की। यहाँ सवाल यह है कि स्किल ट्रेनिंग के नाम पर यह गोरख धंधा फिर चला कौन रहा था। जवाब है ट्रेनिंग सेंटर के मालिक। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। पीएम कौशल विकास योजना के तहत ऐसी कंपनियों को जो बेस्ट इन क्लास हो, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो, उन्हें अपने कर्मचारियों को स्किल ट्रेनिंग देने का प्रावधान बनाया गया था। इसी प्रावधान के तहत दिल्ली के शाहदरा में बेस्ड नीलिमा मूविंग पिक्चर्स नाम की कंपनी ने जनवरी 2020 से नवंबर 2020 तक 33,493 कर्मचारियों को स्किल ट्रेनिंग दी। लेकिन जब सीएजी अपनी ऑडिट शुरू करती है तो इस कंपनी का अता पता नहीं लगता। जब सीएजी ने सवाल किया तो पता लगा कि ये कंपनी कोविड के दौरान बंद हो गई। जब लिंक्डइन पर इस कंपनी के प्रोफाइल की जांच हुई तो पता लगा कि ये कंपनी 2014 में बनी थी। ये रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास रजिस्टर्ड भी नहीं है। लिंक्डइन प्रोफाइल के मुताबिक इस कंपनी के पास 2 से 10 कर्मचारी हैं। अब सवाल ये उठता है कि जब कंपनी के पास सिर्फ 10 कर्मचारी थे तो कंपनी के वो 33,000 कर्मचारी कहाँ हैं जिन्हें PMKYS के तहत स्किल ट्रेनिंग दी गई थी। सीएजी ने जब इस कंपनी के द्वारा उपलब्ध करवाए गए डेटा की जांच की तो पता लगा कि एक ही फोटो को बार बार इस्तेमाल करके ट्रेनिंग पूरी बता दी गई। जैसे गया बिहार में ट्रेनिंग के नाम पर जो फोटो अपलोड की गई थी वही फोटो बहराइच उत्तर प्रदेश में भी अपलोड कर दी गई। सीएजी ने इस सिलसिले में मंत्रालय से जवाब तलब किया। मंत्रालय ने 2023 में नया डेटा उपलब्ध करवाया। मंत्रालय के अनुसार बंद होने से पहले कंपनी के पास बड़े पैमाने पर कर्मचारी थे। पुराने डेटा के मुताबिक नीलिमा मूविंग पिक्चर्स ने 725 बैच में 33,493 कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी थी। मंत्रालय ने जो नया डेटा दिया उसमें 725 बैच में से महज 24 बैच की डिटेल दी गई। ट्रेनिंग हासिल करने वाले कर्मचारियों की संख्या भी 33,493 से घटकर 812 पर पहुंच गई। मंत्रालय ने कहा कि पहले का डेटा मानवीय भूल थी। ये कैसी मानवीय भूल थी कि बैच की संख्या 725 से घटकर 24 पर आ गई और ट्रेनिंग लेने वाले कर्मचारी 33,000 से घटकर 812 हो गए। बहरहाल इस बार भी जो डेटा उपलब्ध करवाया गया वो भी पूरा नहीं था। 812 में से 694 कर्मचारियों की प्रोफाइल फोटो उपलब्ध करवाई गई थी। इसमें से 58 प्रोफाइल पिक्चर डुप्लीकेट थी। इतना ही नहीं, 812 में से महज 132 कर्मचारियों का आधार नंबर उपलब्ध करवाया गया था। लेकिन ये अकेला ऐसा केस नहीं है। रेडिएट डिजाइन नाम की एक कंपनी ने जनवरी और फरवरी 2020 के बीच 15,218 प्रतिभागियों को एडिटिंग,
एक्टिंग, डांसिंग, असिस्टेंट कैमरामैन जैसे कई जॉब रोल में ट्रेनिंग दी। लेकिन जब सीएजी ने इस कंपनी का ऑडिट किया तो पाया कि इस कंपनी ने 2014-15 के बाद किसी भी तरीके का रिटर्न फाइल नहीं किया था। जब सीएजी ने इस कंपनी के रजिस्टर्ड पते का फिजिकल सत्यापन किया तो पाया कि वहां पर एक दुकान है जिस पर कोई भी विजिबल साइन बोर्ड नहीं था। कहानी यही नहीं खत्म होती। जयपुर की एक कंपनी ने फर्जीवाड़े की तो इंतहा कर दी। कंपनी ने 31 फरवरी को एक समारोह करके बाकायदा कौशल विकास प्रमाण पत्र बांट दिए। जयपुर कल्चरल सोसाइटी नाम की कंपनी ने अपने 56,203 कर्मचारियों को स्किल ट्रेनिंग दी। मंत्रालय के नियमों के मुताबिक कंपनियों को अपने स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम और प्रमाण पत्र वितरण समारोह को प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कवरेज करवानी थी। जयपुर कल्चरल सोसाइटी, जो कि खुद एंटरटेनमेंट के क्षेत्र में कौशल विकास ट्रेनिंग दे रही थी, उसने फर्जी और एडिटेड मीडिया कवरेज उपलब्ध करवाए। एक जगह तो उसने 31 फरवरी को प्रमाण पत्र बांटने का समारोह ही करवा दिया। सीएजी ने अपनी ऑडिट में यह भी पाया कि राज्यों को दिए जाने वाले फंड में भी देरी हुई। ऑडिट के मुताबिक केंद्र का 222 करोड़ का फंड समय पर रिलीज नहीं हुआ। इसके अलावा 24 करोड़ से ज्यादा पैसा प्रशासनिक कार्यों में खर्च किया गया। पीएम कौशल विकास योजना ऐसी योजना थी जिसके जरिए देश में एक स्किल्ड वर्क फोर्स पैदा की जानी थी। जिस समय ये योजना लॉन्च हुई थी उस समय राजीव प्रताप रूडी इस महकमे के मंत्री थे। सितंबर 2017 में धर्मेंद्र प्रधान को कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय का मंत्री बनाया गया। मई 2019 में एनडीए के दूसरे कार्यकाल में यह महकमा महेंद्र नाथ पांडे को दिया गया। जुलाई 2021 में फिर से यह मंत्रालय धर्मेंद्र प्रधान के पास आ गया। इस फर्जीवाड़े के जो आरोप लग रहे हैं उसके लिए इन मंत्रियों की सीधी जवाबदेही बनती है। इस पूरी योजना में 10,000 करोड़ से ज्यादा पैसा खर्च किया जा चुका है। देश के, हमारा आपका, टैक्स पेयर्स की जो गाढ़ी कमाई का पैसा है वो बर्बाद होने का दावा सामने आया है। साफ है कि सरकार इस मामले में स्पष्टीकरण की ऋणी है। जवाब आना चाहिए, खास तौर पर देश के नौजवानों के सामने जिनको नौकरी और रोजगार के वादे आए दिन किए जाते हैं और ऐसी योजनाओं में इस तरह की खामियां सामने आती हैं। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है हमें जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में लिखकर। हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, इससे हमें काफी बल मिलता है। बाकी आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी विनय सुल्तान ने, शूट किया है सुधांशु ने। मैं सौरभ त्रिपाठी, देखते रहिए न्यूज़ पेन। शुक्रिया।